बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। आज हमारा टॉपिक है FMA का, जो प्रीवियसली F2 का पेपर था, और जो टॉपिक है वो है हाई लो मेथड। ये क्योंकि अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी भेजा, तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो सेपरेट बना लेनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो हाई लो मेथड में, इससे पहले आपने हाई लो मेथड पढ़ा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के साथ हमने पढ़ा कि ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स्ड एलिमेंट भी था, वेरिएबल एलिमेंट भी था। तो आज हम हाई लो मेथड यूज़ करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, स्टेप फिक्स कॉस्ट के अंदर, और अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है किसी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, तो हम ये 3 सिनेरियोज देखेंगे, आज की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हाई लो मेथड विद सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ऐसी कॉस्ट जिसका वेरिएबल पोर्शन भी हो और फिक्स पोर्शन भी हो, तो उसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर अगर आपने फिक्स्ड और वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हाई लो मेथड। हाई लो मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट एट हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लो लेवल ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाई लेवल यूनिट्स माइनस लो लेवल यूनिट्स। तो पहला सिनेरियो देखते हैं, हाई लो लेवल विद सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक एग्जांपल करते हैं। देखें, हमारे पास लेट्स सपोज डिफरेंट आउटपुट्स हैं, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स एंड 400 यूनिट्स। ये हमारे पास आउटपुट्स हैं। हर आउटपुट के ऊपर हमारी जो कॉस्ट है, जो हमारी टोटल कॉस्ट है इन डॉलर्स, वो है 7,000, 8,000 एंड 7,000, 8,000 एंड 9,000। अब हमने किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर, लेट्स सपोज हमने 500 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट फाइंड करनी है। हमने कॉस्ट किस पे फाइंड करनी है, किस लेवल के ऊपर? 500 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट क्या होगी। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस कॉस्ट एट लो लेवल। तो जब याद रखें सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी, जो कि FMA में नॉर्मली नहीं देता एग्जामिनर, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। तो अब देखें, हाई लेवल क्या है? 400 यूनिट्स। लो लेवल क्या है? 200 यूनिट्स। तो कॉस्ट एट हाई 9,000 माइनस कॉस्ट एट लो 7,000 डिवाइडेड बाय हाई माइनस लो, तो 400 माइनस 200, विच मीन्स यहां पे हमारे पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2000 डिवाइडेड बाय 200, तो आंसर इज 10 पर यूनिट। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड की? 2 लेवल ऑफ एक्टिविटी, जितने भी हमारे पास लेवल हैं, हम उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो कॉस्ट एट हाई माइनस कॉस्ट एट लो डिवाइडेड बाय हाई यूनिट्स माइनस लो यूनिट्स। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब अगर हम फिक्स कॉस्ट फाइंड करना चाहें, तो फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखें, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है? तो टोटल जो हमारी कॉस्ट है उसका क्या फार्मूला है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट हम किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हम वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह यहां पे हमारे पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमने कितनी फाइंड की थी? 10। तो 200 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो कितनी कॉस्ट आ गई? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 2000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 2000। अब टोटल कॉस्ट कितनी है? 7000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो 7000 माइनस 2000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट।
तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 5000 फिक्स कॉस्ट है। तो देखिए हमने हाई लो मेथड को यूज करते हुए सबसे पहले हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली। तो जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई तो कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हाई लेवल ले लें या लो लेवल ले लें, मैंने यहां पे लो लेवल लिया, तो टोटल यूनिट्स कितने हैं? 200। एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 10। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 2000। तो 7 में से अगर 2 वेरिएबल हो तो फिक्स क्या होगा? 5000 फिक्स होगा। अब मेरा सवाल क्या था, मेरे पास मैंने करना क्या था, मेरे पास क्वेश्चन क्या था कि मैंने कॉस्ट निकालनी है एट 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट, अभी हमने पढ़ा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? 500 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5000 जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो 5 5 10,000। तो इसका मतलब हमारी टोटल कॉस्ट एट 500 वुड बी 10,000। तो आपने देखा कि हमने हाइलो मेथड को यूज किया, बिल्कुल सिंपल सी एक हमने अंडरस्टैंडिंग की, और हमने क्या देखा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जिसमें कितने एलिमेंट्स हो? 2 एलिमेंट्स हो, वेरिएबल भी हो और फिक्स भी हो। तो हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, और किसी नई लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर हम अपनी टोटल कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं इस वीडियो की सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि एफएमए के अंदर या F2 के स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है हाइलो मेथड विद स्टेप फिक्स कॉस्ट आउटपुट। और ये हमारे पास यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं डॉलर्स में। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? आपको पता है एक लेवल तक वो कॉस्ट सेम रहती है, उसके बाद वो बढ़ जाती है, फिर सेम रहती है, फिर बढ़ जाती है, जिसमें आपने ग्राफ भी देखा होगा, एक स्टेयर्स की तरह का आपको ग्राफ नज़र आ रहा था। तो वो क्या थी? स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट में भी हम हाइलो मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें आपने जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, और ख़ास तौर पे आपको ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाएगा, ये आपको एफएमए में पूछा जाएगा, एग्जामिनर ये पूछता रहता है, तो आपने देखना क्या है कि आपने एक ही रेंज के अंदर दोनों लेवल्स को पिक करना है। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। मेरे पास आउटपुट है 4000, 6000, 7500। ये मेरे पास क्या है? यूनिट्स है। आउटपुट मीन्स यूनिट्स, और डिफरेंट कॉस्ट है 40,800, इसी तरह 50,000, और लास्ट मेरे पास है 54,800। ये मेरे पास डिफरेंट कॉस्ट है, मेरे पास यूनिट्स भी हैं, कॉस्ट भी है। अब मैंने क्या करना है, कहते हैं जी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट would increase by 10% if activity level exceed by 5500 यूनिट्स। अगर हमारा लेवल जो है, यूनिट्स जो है वो कितने से एक्सीड करेंगे? 5500 यूनिट से एक्सीड करेंगे, तो हमारी फिक्स कॉस्ट 10% से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो अब देखें हमारे पास स्टेप क्या आ गया, हमने कहा यहाँ तक कॉस्ट सेम रहती है, जैसे ही 5500 आएगा तो हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमने या तो 55 के बाद की 2 एक्टिविटीज़ लेनी है या 2 पहले की एक्टिविटीज़ लेनी है। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये जो एक्टिविटी है लोएस्ट एक्टिविटी, ये 55 से पहले की है, और ये जो 6000 है ये लेवल ये 5500 के बाद है, और इसी तरह 7500 भी 5500 के बाद आता है। इसका मतलब अब मेरा लो लेवल ये नहीं होगा, दिस इज माई लो लेवल एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल।
तो अब हाईएस्ट लेवल क्या होगा 7500, लोएस्ट लेवल क्या होगा 6000। ये कब होगा, जब हमारे पास स्टेप फिक्स कॉस्ट आए। तो देखें उसने हमें बताया कि आपकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट सेम रहती है किस पॉइंट तक, 5500 तक। उसके बाद आपकी फिक्स कॉस्ट एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो अब हमने या तो 55 से पहले के दोनों लेवल्स लेने या 55 के बाद के दो जो है लेवल्स लेने। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने फाइंड करना है, लेट्स सपोज 5000 यूनिट्स के ऊपर क्या कॉस्ट आएगी। 5000 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट हम फाइंड करेंगे, कॉस्ट एट 5000 यूनिट्स। तो अभी देखें कैसे फाइंड होगी। चेंज क्या है हमारे पास, चेंज यही था कि हमने लो लेवल अब ये नहीं लेना, लो लेवल हमारे लिए 6000 है। तो कॉस्ट एट हाई लेवल 54,800 माइनस 40,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 7500 माइनस 6000। तो अगर आप इसे सॉल्व कर लें, 4800 डिवाइडेड बाय 1500, तो क्या आंसर होगा 4800 डिवाइडेड बाय, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट कर लें। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 3.5 पर यूनिट। तो अब देखें वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है, तो फिक्स कॉस्ट हम फाइंड कर लेंगे। मैंने आपसे क्या बताया था, अभी हमने वीडियो के पहले सेक्शन में क्या देखा कि हम कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी उठा लें। जिस तरह लेट्स सपोज मैं फिर 6000 उठाता हूं, तो 6000 पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 6000 मल्टीप्लाई बाय 3.5। जल्दी से आप लोग कैलकुलेट कर लें, 6000 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये आ गया 21,000। गुड, आप लोगों ने अभी तक कैलकुलेट कर लिया होगा 21,000। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट क्या है इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे 50,000 माइनस, देखिए हमारी कॉस्ट एट 5000 कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड कर ली, हमने 10% से उसे रिड्यूस किया। क्यों, क्योंकि ये 5500 से ज़्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटी था जिसमें हमने फिक्स कॉस्ट निकाली। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 26364, वेरिएबल कॉस्ट 5000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 17,500। जब हम इन दोनों कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट एट 5000 यूनिट्स फाइंड हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने हाइलो यूज़ किया विथ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो कि बिल्कुल सिंपल था, इससे पहले भी आपने कर चुके हैं। और दूसरा जो हमने काम किया वो स्टेप फिक्स कॉस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर अक्सर इससे पूछ लेता है, तो इसको आप ज़रूर एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लें और आने वाले एग्ज़ाम में ये एक फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का।